हमने कोर्ट मैरिज की थी तो मेरी वालदा कैंसर की पेशेंट थी, तुम ये बात जानती थी, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया और हमने कोर्ट मैरिज की। हाँ, तो तुम्हारे घर वाले कौन सा रिश्ता लेकर आ रहे थे मेरे घर पे? साफ इनकार कर दिया था उन लोगों ने। हाँ तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ था ना। और फिर अम्मा की बातों में आके तलाक भी दे दी थी मुझे। वो तो मैं मजबूर हो गया था, सबने मिलकर इतना दबाव डाला मुझ पे कि मैं तुम्हें तलाक दे दी। हाँ, तलाक देने के बाद फिर कौन था तुम्हारे घर वालों ने 21 तोपों की सलामी देकर तुम्हें सितारे जुर्रत से नवाज दिया था? फिर तो अम्मी चल बसी। हाँ, वो तो चली गई, लेकिन जाते जाते मेरा घर बर्बाद कर गई। अच्छा थूक दो ना पुरानी बात, छोड़ दो। मैंने अपना बिजनेस भी अलग कर लिया। तो मेरे किस काम का? तुम चाहो तो अभी बहुत कुछ हो सकती है। फिलहाल तो तुम जाके अपनी दुकान पे मेरे ससुराल वालों को संभालो, पहुंच गए हैं तुम्हारी दुकान पे। और रही बात मेरी और बिलाल की, तो मैं बिलाल को अपनी किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लूंगी। इस जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है, वो अपनी पहली बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी बीवी को छोड़ेगा भी और मेरे नाम की तस्दीक ही पड़ेगा सुबह शाम। बराए मेहरबानी अब मेरे घर आना बंद करो तुम। हाँ बोलो। अच्छा तुम मैंने बिठाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मैं आ रहा हूँ। ले भाई, पहुंच गई मेरी सास नंदे, मैं भी भागूं अब जल्दी से। अच्छा फिर कब मिलोगी? मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है फैसल कि मुझसे ये रोज रोज मिलने के ड्रामे नहीं होते, सो प्लीज आइंदा मुझे मिलने के लिए मत कहना। अच्छा सोचूंगा, तुम गुस्सा तो ठूक दो। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए सूट भिजवाऊँ। मुझे नहीं चाहिए कोई सूट बूट। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। बस वो लंच ब्रेक में आया हूँ। ये बताएं, ये जरताशिया आपसे पूछ कर गई थी? जरताशिया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? नहीं कुछ नहीं। अरे भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना खाती हूँ, चल आजा तुम भी। ये देख कितना खूबसूरत काम हुआ है ना? वैसे फैसल है बड़े दिल वाला। मैं तो कहती हूँ हीरा का रिश्ता हो जाए अपनी यहाँ पर। अरे उसने एक भी सूट के पैसे नहीं लिए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और सुन, वो जोड़े मुझे दे दे, वो जो उसने मायरा और जरताशिया के लिए सूट दिए ना, मैं उन्हें दे दूंगी, खुश हो जाएंगी। रहने देना हमें, शिजा के बच्चे की पैदाइश पर ना शिजा को दे देंगे, समझा करें। अरे मगर अगर फैसल ने पूछ लिया तो क्या कहेंगे? पूछेगा, इतना छिछोरा नहीं लगता मुझे वो। अच्छा चलो ठीक है। ऐसे ये बिलाल का मूड क्यों उखड़ा उखड़ा था अभी? चाचा के घर जो चली गई है बगैर बताए उससे। अरे ये भी तो हद करती है ना मनूस मारी। वो अम्मी, वो मुझे ना कुछ कहना था। वो अहमद साहब आएंगे कल? कौन, वो वकील? वो घर आएंगे? हाँ, वो केस कर रही हूँ ना मैं जैन के लिए। हैं? हिना तेरा दिमाग तो सही है? कोर्ट कचहरी पे कितने पैसे लगते हैं इतना पता है तुझे? तो क्या करूँ, अपने बच्चे को छोड़ दूँ, कुछ ना करूँ मैं। और वैसे भी अहमद साहब ने कहा है कि मुझसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। मगर मुझे और बिलाल से बात तो करनी चाहिए थी तुझे। हाँ तो बता तो रही हूँ, बिलाल को आप बता दे। तेरा भी ना कोई हाल नहीं है। तुम्हारे चचा के यहाँ फोन किया था मैंने, वहाँ तो नहीं थी तुम? मैंने कब कहा कि मैं चचा के घर गई थी? तो फिर 2 घंटे से कहाँ सैर सपाटे करती फिर रही हो? वो मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। गायनेकोलॉजिस्ट? क्यों भाई, ऐसी कौन सी बीमारियां चिमड़ गई जो आए दिन डॉक्टर्स के चक्कर लगाती रहती हो? अगर खुशखबरी मिलना बीमारी है तो फिर मैं हूँ बहुत ज्यादा बीमार। खुशखबरी? ये कैसी खुशखबरी? अम्मी ड्रामेबाजियां कर रही है। अरे तू चुप करना, मुझे पूछने दे। हाँ बेटा बता, तू लेडी डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा उसने? डॉक्टर ने कहा कि आपने जो टेस्ट करवाए थे उन रिपोर्ट्स का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच कह रही है तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र जो इस घर में पोता पोती की भी खबर सुनाई तूने। अरे बेटा मुबारक हो तुझे, बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अम्मी एक सेकंड, कौन से टेस्ट और कहाँ रिपोर्ट्स? वो तो डॉक्टर फाइल बना रही है ना, तो वो उसने अपने पास ही रख ली। उसने कहा सब एक साथ ही दूंगी। अरे तू छोड़ना इन कागजी टुकड़ों का, मुझे तो पूरा यकीन था कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा। ए हिना जल्दी से बाहर आ।
और मिठाई मंगवा, सारे खानदान में बांट दे। आज हासिदों के मुंह बंद हो गए। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तू खड़ी क्यों है? इधर आना, बैठ जा, इधर आ। बस बेटा, इसी तरह नमाज पढ़ो और दुआ करो कि अल्लाह पाक ना तुम्हें चांद सा बेटा अता कर दे। और सुनो, किसी काम को भी ना हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, मुकम्मल रेस्ट करो। जी अम्मी, तुम्हें अंदाजा नहीं बेटा, इस खुशखबरी का कितनी शिद्दत से इंतजार था मुझे, मैं बता नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। अपना अच्छे से ख्याल रखना तुमने अपना। मैं ना अलहदा से दूध लगवा दूंगी तुम्हारा, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने तुमने। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अम्मी, वो मायरा को कहे ना मेरे लिए यखनी बना दे। अब मायरा भाभी क्यों? मैं बनाऊंगी ना आपके लिए यखनी। हाँ, मखर हाजिर लगा देंगी भाभी। हाँ, हीरा बिल्कुल सही कह रही है। और सुनो, जरा बच के रहना, ऐसी हालत में ना ज्यादा जादू टूने और नजर बहुत लगती है। हाँ हीरा, अपनी भाभी का ना अच्छे से ख्याल रखना, और अच्छी सी मजेदार सी यखनी बना कर दे इसे। मैं जरा नमाज पढ़ लूं। भाभी, आप यखनी पियेंगी या चिकन कॉर्न सूप बना दूं? बहन, तुझे जो जल्दी बनाना आता है ना वो बना दे। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, शादी को इतना अरसा गुजर गया मगर फिर भी कोई खुशखबरी ना मिली। वो झूठ बोल रही है यार। आपको कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है? अब हो सकता है डॉक्टर को गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी डॉक्टर को नहीं, आपको ही है। बस कर दे, मुझे खामखा की छोटी तसल्लियां ना दे। मेरी बात का एतबार करो मेरा, मुझे लग रहा है ज़रताशिया झूठ बोल रही है। कोई लड़की इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? आप इस हकीकत को मान लें कि आप बाप बनने वाले हैं, और ये कोई शर्मिंदगी की बात तो नहीं। मैं नहीं मान सकता। आपके मानने ना मानने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। तो ठीक है, फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं। आपको तो खुश होना चाहिए, आप बाप बनने वाले हैं, मगर आप तो उल्टा और परेशान हो रहे हैं। जिससे खुदा न खास्ता तो आपकी औलाद नहीं किसी और की हो भी सकता है। क्या? वो क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन है? ज़रताशिया एक बच्चे के बजाय 10 बच्चों की माँ बन जाए, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लेकिन आपकी अम्मी और आपा ने उसे अभी से हाथ का छाला बना लिया है। ज़रताशिया आखिर क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर इतना बड़ा फ्रॉड कर कर उसे क्या मिलेगा? काश मैं अम्मी को बता सकता कि ये सब मुमकिन ही नहीं है। कब है तुम्हारी नेक्स्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट? आज। तुमने बताया नहीं, कितने बजे? क्या करेंगे पूछ के? आपके पास कौन सा टाइम है मेरे लिए? तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है? हर बात कहना जरूरी नहीं होता। शिजा, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। Hi Shiza, I got this for you. शिजा, रमला तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाई है। ओह, मैं समझी आपके लिए लाई। अरे नहीं,
ये फ्लावर्स तो इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की शिजा के लिए है ना। थैंक्स। हारिस, अगर आप रेडी हो गए तो चलें? तुमने डैड के साथ नहीं जाना था? नहीं, अंकल एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हैं और कह रहे थे कि मैं आपके साथ साइट विजिट कर लूं। सारे पॉइंट्स लेके उन्हें ईमेल करने हैं। रमला, आज पॉसिबल नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे शिजा को डॉक्टर के लिए जाना है। इट्स ओके, आप लोग चले जाएं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। हाउ इज दैट पॉसिबल शिजा? हारिस को तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए। हम कल चले जाएंगे। क्यों हारिस? ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रमला। ओके देन, मैं चलती हूँ। बाय शिजा, टेक केयर। अच्छा शिजा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारी अपॉइंटमेंट कब है? 4 बजे। ओके, मैं ऑफिस से वापस आके तुम्हें पिक कर लूंगा। रेडी रहना। बाय। हिना, यकीन मान, मुझे तो रात भर ना खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। अब इतना बड़ा कारनामा भी सरअंजाम नहीं दिया है मोहतरमा ने। आप तो रात से बौखलाई हुई फिर रही हैं। अरे तूने तो ना खुश होने की ना कसम खा रखी। तो भाई मैं किस लिए खुश हूँ? जब मेरी औलाद मेरे पास नहीं तो मैं अब्दुल्ला बनकर बेगानी शादी में क्यों घूमती फिरूं? भाई मैं तो उसी दिन खुश होंगी जब मेरा बच्चा मेरे पास होगा। बिलाल तेरा सगा भाई है, क्या सोचेगा वो? वो तो खुद मुंह बनाए फिर रहा है। हाँ, तो मायरा की वजह से ऐसा कर रहा होगा ना। वो तो सारी रात से कमरे से बाहर नहीं निकली। जाहिर है, किस मुंह से निकलेगी? अब ऐसा भी क्या शोक मनाना? मुझे तो तरह तरह के वहम आ रहे। रहने देना अम्मी, कुछ नहीं होता। और हाँ, ये ना सरताशा को सर पे ना चढ़ाएं आप। मैं बता रही हूँ, कल हमारे लिए मसला बन जाएगी वो। हेलो, ये भी खूब कही तूने। इस घर को वारिस देने जा रही है वो। अब इतना भी हक नहीं बनता उसका। हाँ, और जिस दिन हक मांगेगी ना तो सबसे पहले बेटा हाथ से निकलेगा। अल्लाह अम्मी, आपको ये बातें खुद से समझ क्यों नहीं आती? पापा, वो वकील साहब आए, आपको बुला रहे हैं। आ गए? अच्छा, तुम यूं करो, ने ड्राइंग रूम में बिठाओ, पानी का पूछो, चाय का पानी जाके रखो और फ्रिज में से ना शामी कबाब निकालो। जाओ अम्मी, चलें आप भी आए। तो चलना, मैं आ रही हूँ। हाँ, अरे जाना, देर हो रही है। चल। यहाँ से प्लीज। यहाँ। अम्मी, मायरा चाय बनाने गई थी ना, काफी देर हो गई, जरा देखें जाके। अच्छा। वैसे ना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मैं अभी जल्दी में। नहीं, चाय तो पी के जानी पड़ेगी। मैं जरा देखती हूँ क्यों देर हो गई। वो साथ में कबाब का भी कहा था ना कि तल लो, उसके लिए शायद देर हो गई होगी। हाँ बोलो, पता नहीं अब क्या होगा। मायरा, अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो, फोन पे बातें कर रही हो, वहाँ मेहमान जाने वाले हो गए। पप्पू, शिजा की कॉल है। शिजा की? हेलो। हाँ शिजा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अरे तुझे वो जरताशिया वाली खुशखबरी का तो पता चल ही गया होगा। अरे मैं तो रात ही बताने वाली थी, लेकिन हिना ने मना कर दिया। एक बात कहूँ आपसे? जी कहें। खुश रहा करें, अच्छी लगती। जी शुक्रिया। वो सहन की वजह से ना परेशान रहती हूँ। आप परेशान मत हुआ करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका बेटा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपकी बेहद मशकूर। वैसे ना जैन के केस के सिलसिले में अक्सर आपसे बात करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मोबाइल बहुत जरूरी है। फोन? हाँ हाँ, वो तो पता है आपको, चोरी हो गया ना। मेरा भाई है ना बिलाल, मैंने उसको कहा कि मुझे नया फोन लाके दे। वो आजकल मसरूफ बहुत है ना, लेकिन फिक्र ना करे, वो 1-2 दिन में ना फोन आ जाएगा मेरा। ये क्या है? आपके लिए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आप प्लीज रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब,
ये वही फोन है ना, मॉडल जो मैंने आपसे कहा था? जी। इसका बिल कहाँ है? शॉपर में है। हाँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि मेरा भाई आजकल मसरूफ है, वरना वो मुझे ला देता। मैं इसके पैसे आपको ला कर देती हूँ। अभी रहने दीजिए, इतनी जल्दी है। हाँ, आप ये खाइए ना, ये कबाब जरा खाइए। सारी चीजें ना हमारे घर में ही बनती है, बाहर से तो हम कुछ मंगाते नहीं। मायरा, अम्मी को बुलाओ, काफी देर हो गई है। जी। क्या हरकत थी, क्या जरूरत थी? सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था इस सारी सिचुएशन का। लेकिन आप लेकर क्यों आए? मैंने आपसे कहा तो नहीं था। मुझे लगा आपको इसकी जरूरत है। लेकिन इसके पैसे मैं आपको जरूर दूंगी। जैसे कीजिएगा कि आप ये किसी डस्टबिन में या बाहर फेंक दीजिएगा इसको। मुझे इनके पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? बहुत से काम इंसान नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए भी करता है। मायरा जी। ले पकड़ अपना मोबाइल और जाकर खाने की तैयारी कर। अरे माफ करना बेटा, वो मेरी बेटी का फोन आ गया था, बस वही सुनने लग गई। कोई बात नहीं। वैसे ना ये नोटिस मैं कल शायद साहब को भिजवा दूंगा, इंशाल्लाह परसों उनको मिल जाएगा। इसका फैसला कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना पड़ेगा। अब मुझे इजाजत है। अरे ये सारी चीजें तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं खाया। दो ना बेटा। नहीं, मैं कबाब खा चुका हूँ, काफी मजेदार थे। अगली बार भी बनवाइएगा प्लीज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ जी, चलो ठीक है बेटा, बड़ी मेहरबानी।